Hello everyone, I'm Divya Harivanshi. Today I'll discuss about that how did Vasco da Gama discover India. First of all, we should know about that there are three parts of the Indian history. First of them is ancient Indian history. Second is medieval history, and third one is modern Indian history. जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है उसका उसकी शुरुआत यूरोपियों के आगमन से होती है, अर्थात 15वीं शताब्दी से आगे की जो घटनाएं हैं उसे आधुनिक भारत के इतिहास में शामिल किया जाता है। अब हम आई कैन से दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। जो ये है यूरोपियों का आगमन, कैसे यूरोपियंस भारत आए, किस तरह से वास्को डी गामा ने भारत की खोज की है। सबसे पहली बात यह है कि क्या वास्को डी गामा से पहले कोई भी यूरोपीय यात्री या कोई भी व्यक्ति भारत नहीं आया था, या फिर कोई क्या उससे पहले पश्चिमी देशों के साथ भारत के व्यापारिक संबंध नहीं थे। इसका आंसर है हाँ। भारत के पश्चिमी देशों के साथ बहुत प्राचीन संबंध है, व्यापारिक संबंध बहुत प्राचीनतम है, और अनेक पश्चिमी देशों के अनेक यात्री भारत में आए हैं। लेकिन अब प्रश्न ये है कि फिर वास्को डी गामा को ये क्यों कहा जाता है वास्को डी गामा ने भारत की खोज की है। एक्चुअली क्या है, वास्को डी गामा ने भारत की खोज नहीं बल्कि भारत के लिए एक नए समुद्री मार्ग की खोज की है। अब एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ऐसी क्या परिस्थितियां रही होगी जो कि वास्को डी गामा को भारत के लिए किसी नए समुद्री मार्ग की खोज की आवश्यकता पड़ी। तो इसकी जो महत्वपूर्ण परिस्थिति यह है कि जो आई थिंक 1453 में जो उस्मानी सल्तनत के शासक हैं उन्होंने एशिया माइनर पर अपना अधिकार कर लिया था, और जो कुस्तुनतुनिया है जहाँ वहाँ पर तुर्कों का अधिकार हो गया। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो पूर्वी देश है उनके जो पश्चिमी देशों के जो मार्ग है उन पर तुर्कों का नियंत्रण हो गया, जिस कारण से तुर्कों ने अन्य देशों पर व्यापारिक प्रतिबंध लगा दिए, अर्थात उन रास्तों से कोई भी व्यापार नहीं कर सकते थे। और भारत यूरोपीय देशों का भारत में व्यापार करना अति महत्वपूर्ण था, क्योंकि यहाँ से व्यापार करने पर उन्हें बहुत मुनाफा होता था, और यह पूर्वी सिर्फ भारत देश नहीं बल्कि सभी दक्षिणी पूर्वी देश व्यापार के लिए अति महत्वपूर्ण थे। तथा यहाँ पर जो है मसाले का व्यापार भी, मसाले का उत्पादन भी बहुत अच्छे से होता था। यह मसाले के उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध था, इसलिए यूरोपियन देशों ने यहाँ भारत के साथ संबंध बनाने के लिए नए समुद्री मार्गों की खोज का प्रयत्न किया। लेकिन उस समय 15वीं-16वीं शताब्दी में यूरोप में पुनर्जागरण आंदोलन शुरू हो गया था, जिस कारण से उनके लिए यह खोज करनी उतना कठिन कार्य नहीं था, क्योंकि पुनर्जागरण के समय वहाँ पर अनेक आविष्कार किए जा रहे थे। उनमें से एक आविष्कार था कुतुबनुमा यंत्र का। कुतुबनुमा यंत्र का प्रयोग दिशा जानने के लिए किया जाता था, और इस प्रकार यूरोप के अनेक देशों ने भारत के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज करने का प्रयत्न किया। इनमें से दो महत्वपूर्ण देश हैं जिन्होंने सर्वप्रथम इस कार्य को किया, जो है स्पेन और पुर्तगाल। स्पेन का एक व्यक्ति जिसने भारत के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, उसका नाम है कोलंबस। कोलंबस ने भारत
कि भारत से व्यापार करने के लिए नए मार्ग की खोज करने का प्रयत्न किया, जिस कारण से वह भटक कर अमेरिका पहुंच गया और उसने 1492 में अमेरिका की खोज कर दी। पुर्तगाली में भी एक पुर्तगाली व्यक्तियों में जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति आते हैं वो है बार्थोलोम्यू डियाज। इन्होंने भारत के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज करने का प्रयत्न किया और ये इन्होंने दक्षिणी अफ्रीका की खोज की। दक्षिणी अफ्रीका पर पहुंचकर वहाँ के एक तट को केप ऑफ गुड होप का नाम दिया और उत्माशा अंतरीप भी कहा जाता है उसे। और मुझे लगता है इसके बाद दक्षिणी अफ्रीका से भारत तक समुद्री मार्ग की खोज करना एक सरल कार्य बन गया था। और उसके बाद आते हैं वास्को डी गामा। वास्को डी गामा दक्षिणी अफ्रीका तक तो पहले ही बार्थोलोम्यू डियाज ने समुद्री मार्ग का पता लगा लिया था। और वास्को डी गामा भी दक्षिणी अफ्रीका पहुंचते हैं और उसके बाद दक्षिणी अफ्रीका में वास्को डी गामा की मुलाकात एक भारतीय व्यापारी, गुजराती व्यापारी थे वो, उनका नाम अब्दुल मजीद है। उनकी सहायता से वे भारत तक पहुँचे और भारत के कालीकट में प्रवेश किया। और ये 21 में 1498 में वे यहाँ पर पहुँचे और इस प्रकार उन्होंने भारत की खोज की। और भारत व्यापारिक दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण था कि यूरोपीय देशों के सरकारों ने भी उन्हें पूंजी यहाँ नए समुद्री मार्ग की खोज के लिए पूंजी राशि प्रदान की थी। तो ये था कि किस प्रकार वास्को डी गामा को भारत का खोजकर्ता कहा जाता है।